सम्मानीय थानाधिकारीगण, पुलिस लाइन के हवलदार मेजर साहब व मेरे समस्त साथीगण, पुलिस की नौकरी एक गीता ज्ञान से कम नहीं अगर इसको कोई तरीके से समझ लेते। मैं 5 जनवरी 2021 को यहाँ आया था। जब हम यहाँ आए तो फौजी साहब, मैं, धर्मवीर जी और साथी लोग चले गए। सब 3 ही बच रहे हैं पुराने में। शुरू में हमें वहाँ चौकी में गाँव वालों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। हमें ऐसे रखा जैसे अपने खुद के जन्मे बच्चे को रखते हैं। फिर ये जैसा भी भवन था, समस्या आ गई थी, हमने गोयल परिवार से संपर्क करके और उनसे भवन लिया। टूटा फूटा स्थिति में था, इसको ठीक करवाया। जितना जो काम हुआ वो जन सहयोग से, और जन सहयोग की इस इलाके में ये स्थिति है कि खुद भाव दो, आपको इतना मिलेगा कि आप समेट नहीं सकते। इस इलाके की ये स्थिति है। जैसे मेरे लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि भाई ताराचंद जी चूरमा को और दूध को बहुत ध्यान रखिए। ये तो लोगों का प्यार था, मैं क्या करूं। खाना खाने के बाद भी बुला लेते थे। मैं इंचार्ज साहब को कह जाता था कमरे पे जा रहा हूं, पर जाता था दूध पीने। बंधुओं, नौकरी आज यहाँ है, कल दूसरी जगह जाएगी, परसों तीसरी जगह जाएंगे। पुलिस की नौकरी में ट्रांसफर एक पार्ट है, और कभी भी स्थायी आदेश पुलिस में नहीं होते हैं। कोई पता नहीं कब चले जाए। परंतु गांव में जब तक नौकरी करें, कस्बा में नौकरी करें, और जिस दिन अपन जाएं उस दिन लोग अपने को याद करें, ऐसा काम जरूर करें। गलतियां इंसान गलती के लिए बनाए, और किसी से भी हो सकते हैं, बड़े से बड़ी, छोटे से छोटी गलती सबसे होती है। परंतु उसकी गांठ नहीं बांधे, बदले की भावना से नहीं रखें। उसको कर दी, हो गई, और गलती का पश्चाताप हो जाए, इससे बड़ी कोई सजा नहीं है। उसके बाद उसको भूल जाए कि मेरे से ये हो गया, या फला आदमी को मैंने ये कर दिया। इस भवन में सरपंच जी बैठे हैं। मैं मेरे मुंह से ज्यादा बड़ाई नहीं करना चाहूं, पर इन्होंने भवन में नहीं, जब जब भी पुलिस प्रशासन संकट में आया है, लोहाकना सरपंच का इतना सहयोग रहा है, मैं मेरे मुंह से व्याख्या नहीं कर सकता। चाहे सुरपुरा का मामला हो, चाहे लोहाकना का मामला हो, इन्होंने हर तरह से पुलिस की मदद की, और मदद भी ऐसे की जैसे तो कोई व्यक्तिगत भी नहीं कर सकता। जैसी मदद इन्होंने की, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक, तीनों तरह से इन्होंने हमारी मदद की। भाषणबाजी की बात मैं रोज ही करता रहता हूं। अब ये मेरे सारे साथी खूब सुन के कान पक चुके हैं। हमारे थाने के सबसे सीनियर हैं राम सिंह जी मीणा जी। यहां जो थाने में आ गया, मैं मानता हूं उसका जाने का दिल नहीं करता। और जिन लोगों का पोस्टिंग हुआ है, भगवान ने ऐसा संजोग किया। इंचार्ज साहब कहते थे अपने अपने इष्ट को याद किया करो, सब काम अच्छा होगा, और सभी की पोस्टिंग ऐसी जगह हुई है जैसे तो उन्होंने मनचाही पोस्टिंग मिली हो। एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे को फेंक दिया या मैं गलत जगह चला गया। सबकी पोस्टिंग ऐसी हुई है जैसे मनचाही नौकरी सब जगह करनी पड़ेगी। ये कॉमन सेंस की बात। दूसरा, बहुत मौके पे पटवारी जी आ गए, हमारे सिवा ढाबा के मालिक। इनका कर्ज हम नहीं उतार सकते, क्योंकि पैसा लिया हुआ उतर सकता है, एहसान का कर्ज नहीं चुकता। और जो इनका एहसान है, जो इनका सहयोग है, वो जो इनके नजदीक है वो समझता है। आने वाले इंचार्ज साहब से मैं एक निवेदन करूंगा कि हमारे थाने में एक परिपाटी इंचार्ज साहब ने कायम की थी कि पैरा से उतरेगा उसको 1 दिन का रेस्ट मिलेगा, और 2 CL के साथ अगर 4 GS पड़ रही हैं तो साहब ने दिए। इंचार्ज साहब, मेरा भी आपसे निवेदन है कि आप भी उस परिपाटी को बरकरार रखना, क्योंकि सिपाही को 1 GS फालतू दोगे, वो आपको 10 गुना ज्यादा क्षमता से काम करेगा, और उसको GS में उसके ऐसी आंख बैठ जाती है कि वो बड़ा नुकसान हो जाता है। ग्रुपबाजी कब पैदा होती है? खिन्न हो जाता है। मनोहर लाल जी में वो क्षमता थी कि उसको डांट भी लिया, थोड़ी देर बाद में दिल के लगा लिया। वो प्यार की भाषा थी। पूरे स्टाफ ने ऐसे काम किया, हर
सिपाही भी अपने आप को ये समझा मैं जांच अधिकारी हूँ, हर सिपाही ने ये समझा ये मुलजिम लाना मेरा काम है, हर सिपाही ने समझा वहाँ ड्यूटी पे मैं जाऊँगा। इंचार्ज साहब जा रहे हैं। इन्होंने सबसे बड़ी छूट दे रखी थी कि आप गेट के बाहर जा रहे हो तो मनोहर लाल जी बन के जाओ, और हम मनोहर लाल जी बन के गए। हमें कभी नीचा नहीं देखना पड़ा, कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी पड़ी, और बड़ी खुशी खुशी हमने नौकरी की। बस संजोग ये था कि हमारे थाने से इनके साथ एक भी आदमी नहीं गया, हम सारे अलग अलग चले गए। जय हिंद, जय भारत।